वेलकम टू कैरे टीवी। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? सर बैक पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा। आज हमारी साइंस की बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास है। जब रेलवे में एनटीपीसी में जो बायोलॉजी का प्रैक्टिस क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, वो आज हम सॉल्व करेंगे। बाकी का जो मैंने सिलेबस बताया है हर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास से कल से मिल जाएंगी। आज हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी, बोटेनॉस। ठीक है। एंड नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो इसमें से ऑप्शन ए थियोफास्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? थियोफास्ट। ये ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। एंड थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। आज ये जो एमसीक्यू है जितना ज्यादा थ्योरिकल बताने का वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो मतलब पॉइंट वाइज है जो है साइंस में, बहुत इजी है। इसमें थ्योरिकल है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की है, प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए मैं ऐसे आपको बता रही हूँ थोड़ा बहुत थ्योरिकल। ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के बारे में है, तो नॉर्मली सी बात है, इसमें से किसका अध्ययन किया जाएगा? शैवाल का। ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ए शैवाल। शैवाल का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी होता है। तो शैवाल का दूसरा नाम साइनो बैक्टीरिया भी होता है। अगर आपका क्वेश्चन है ये वाला, फाइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अगर ऑप्शन में आपका शैवाल, कवक, निशान, पारिस्थितिकी, अगर शैवाल ऑप्शन की जगह आपका साइनोबैक्टीरिया इसका दूसरा नेम भी आता है, तो वो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो नॉर्मली सी बात है, परिस्थिति। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के मतलब फ्लावर्स के जो संवर्धन साइंस है उसके बारे में, फूलों के, तो उसमें इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? फूलों के फिनोलॉजी, फ्लोरोकल्चर या एनोग्नोमी या बॉटनी? फ्लोरोकल्चर। फूलों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, प्लांट्स मतलब वनस्पति विज्ञान में आते हैं, तो उसमें किसी फ्लोरोकल्चर में फूलों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का? सिक्स क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। अब जीवाश्मों का अध्ययन ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जीवित प्रणाली जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, जिनका अध्ययन किया जाता है, तो वो जीवाश्मों में आ जाएंगे। जीवाश्म से एक बात वो आती है कि जैसे पुराने तत्व में जो पुरातत्व में मिलते थे निशान, पुराने जो जानवर के मिलते थे या किसी चीज के पत्थर पे पुराने जो निशान मिलते थे, तो उसे जीवाश्म में ही आ जाएंगे। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। सेवंथ है, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। कौन सी है? सेवंथ नंबर। अब इसमें भी वही जीवों के आ गया है, तो जीवों वातावरण की अंतर अभिक्रिया के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है आंसर नंबर बी, ये करेक्ट है, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट पे आते हैं, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? अभी मैंने दो वाला आंसर बताया था, तो उसी से रिलेटेड वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया? वनस्पति विज्ञान की बात की है तो पादप विज्ञान और फाइटोलॉजी दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे किसका आंसर होगा? कौन सा होगा? सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गीकी? एट ऑप्शन है।
8 वाला वनस्पति विज्ञान, इसका सी आंसर सही होगा। कौन सा? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट पे आते हैं, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास के लिए, या सिल्वीफाइड पादपों के लिए, या कवकों के संवर्धन का। तो इसमें हम बात सिल्वीकल्चर की जा रही है, तो सिल्वीकल्चर की बात की जा रही है तो वनों के क्षेत्र में आ गए हम। सिल्वीकल्चर ये जो है तो ये वनों के विकास के लिए है, वनों के विकास के लिए, जैसे वनों में वन है उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर में आते हैं, तो उसमें प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ों की कटाई होती है, उसमें से जो रिलेटेड काम होता है, तो वनों के विकास के लिए, जिसके अच्छे के लिए जो काम होता है, सिल्वीकल्चर में आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता की बात की है तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। 10th है, अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी होगी? जब अनुवांशिकता की बात की है तो अनुवांशिकी होगी, जेनेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकरण? वर्गीकी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, नामकरण, यानी कि नाम देने वाला। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, पहला है टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी। तो आपका ये वाला डी आंसर सही होगा। यहाँ कोशिका की बात की है तो सेल की बात की है, तो कोशिका जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उससे हमें सब क्लियर हो जाएगा। 13th है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या प्रोमोलॉजी? यहाँ पे प्रोमोलॉजी। ये प्रोमोलॉजी की बात की है तो यहाँ पे ये भी वनस्पति विज्ञान से ही रिलेटेड है, वनस्पति विज्ञान, क्योंकि वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, प्रोमोलॉजी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एंथ्रोपोबॉटनी? कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत इजी टाइप से हैं, थोड़े से प्रैक्टिस सेट है, तो स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसके बाद क्लासेस होंगी आपकी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, फाइटोजियोग्राफी। अगर हम इसकी जगह पे, फाइटोजियोग्राफी की जगह पे हम ये ऑप्शन रख दे, वनस्पति विज्ञान, क्या रख दे? वनस्पति विज्ञान। अगर आपको क्वेश्चन यही है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है और आपके ऑप्शन में फाइटोलॉजियोग्राफी नहीं दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पे वनस्पति विज्ञान दिया है तो आप इस पे भी टिक कर दोगे तो भी आपका ऑप्शन जो है, वो आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैडिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइक्रोलॉजी? परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैडिनोलॉजी या फाइकोलॉजी या माइक्रोलॉजी? सेट से उठाए हैं तो बहुत इजी है, इतना वो नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोमोलॉजी। प्रोमोलॉजी। नेक्स्ट पे आते हैं, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर
या पीसी कल्चर? ये भी इजी है, एग्जाम आपसे आने वाले हैं तो आपने प्रैक्टिस सेट तो लगाया होगा, उस टाइप से हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। आज जैसे प्रैक्टिस सेट है तो इतना थ्योरिकल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपके ऑप्शन होंगे, क्लासेस होंगी तो उससे बेस समझ में आ जाएगा। 16 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑल्ट्रीकल्चर। ऑल्ट्रीकल्चर वो होता है सब्जियों के लिए यूज किया जाता है, जैसे साइंस पढ़ते हैं हम तो सब्जी के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों का अध्ययन करना, इस टाइप से ऑल्ट्रीकल्चर का होता है सब्जी के लिए इस्तेमाल होने वाले। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 7, वार्षिक चल्यों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। ट्रिंडोलॉजी, रुंडोकोलॉजी, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर? 17 है, वार्षिक चल्यों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। रुंडोकोलॉजी, यानी कि क्रमिक अनुसार जो होता है, क्रमिक अध्ययन करना या क्रमानुसार लिखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। एग्रोनॉमी, ऑरेरिकल्चर, एग्रीकल्चर या सिल्वीकल्चर? सजावटी वृक्ष या झाड़ियों के संवर्धन की बात की गई है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? एग्रीकल्चर, ओविकल्चर या ऑब्रिकल्चर? ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सजावटी वृक्ष की बात की गई है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? वृक्ष संवर्धन। संवर्धन। नेक्स्ट पे आते हैं 19 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे पौधों की बात की गई है तो कोशिका, जो इसका इंटरनल जो वो होता है, फिगर होता है, तो वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से बना होता है, तो उसमें ये छोटे छोटे से जो पार्टीशन बने होते हैं, इस टाइप से इसकी संरचना होती है कोशिका की, पौधों के अंतर्गत। तो इसमें से कौन से पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? आकार बेस है तो आर्की होगा, इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसे फोटोलॉजी भी बोलते हैं, फोटोलॉजी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी टॉपिक बेस होगी, तो आपको उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है, मैं तो आपको बता रहे हैं, थ्योरिकल जितना हो सकता है उतना बता रहे हैं। नेक्स्ट 20 है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पादप विज्ञान की शाखा, यहाँ पे कवक की बात की गई है तो कवक क्या होता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, यहाँ पे कवक शास्त्र की बात की गई है। कवक मतलब मशरूम हो गया, यही सब है कवक के जो उदाहरण है, कवक है, सोल्ड है, बफ है। कवक बोला जाए तो कवक का एक यीस्ट भी होता है, जो दूसरा नाम होता है वो यीस्ट भी होता है, ये वाला, वो भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? पादप विज्ञान कवक साथ में आएगा तो इसका जो आंसर होगा ये फफूंद होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? फफूंद, क्योंकि यहाँ पे कवक की बात की गई है। कवक के विज्ञान के जो दूसरा नाम तो आपको यीस्ट भी बता दिया है। बाकी अगर आपके जो क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हुए हैं या आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आपकी जो क्लासेस जो मैंने बताई है टॉपिक वाइज, वो आपको कल से प्रोवाइड की जाएगी। जो टॉपिक वाइज की गई है, फिजिक्स है, उसमें बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो बायोलॉजी पे सबसे पहले फोकस करेंगे। जो चैप्टर सबसे पहला ब्लड है, तो आपकी क्लासेस आपकी ब्लड से शुरू होगी, बायोलॉजी की। एंड कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।